हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन यूके टू यूके वाइब्स। मैं शिखा आपके साथ एक बार फिर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओईटी राइटिंग के बारे में। जो ओईटी राइटिंग है उसमें हमें टोटल स्कोरिंग चाहिए होती है फ्रॉम 300 टू 350। जो 300 है वो होता है C+ में और 350 आता है आपका B+ ग्रेड में। ठीक है। अगर हमें अच्छा स्कोरिंग करना है, B+ लाना है अगर, तो B+ के लिए हमारे पास कुछ सेट क्राइटेरियाज होते हैं जो ओईटी ने सेट कर रखे हैं हमें स्कोरिंग करने के लिए। तो टोटल जो हमारे क्राइटेरियाज है वो है 6 क्राइटेरियाज और ईच स्कोर करता है फ्रॉम 0 to 7। और अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए हमें ईच क्राइटेरियाज में हमें अबव 3 to 4 स्कोरिंग लानी होगी। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आ गया पर्पस। हमारा पर्पस क्या है लेटर राइटिंग का। ठीक है। सेकंड हमारा कंटेंट आ गया कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा है और कितना कितना रियल कंटेंट है हमारा। ठीक है। थर्ड हमारा आ गया हमारा स्टाइल एंड जेनर क्या है। ठीक है। और फोर्थ हमारा क्या हो गया कि हमारी कितनी क्लियरिटी है और कितना कंसाइजनेस है लेटर में। लेटर बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ 200 वर्ड्स में कवर करना है। ठीक है। और इसीलिए हमें सारे लेटर को कंसाइजनेस करके चलना है। फिफ्थ हमारा हो गया हमारा लेआउट कैसा है, हमारा स्टाइल कैसा है लिखने का। ठीक है। और लास्ट हमारा आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमारे ग्रामर आ गया, हमारा पंक्चुएशन आ गया और ये सारा हो गया। अगर हम फर्स्ट बात करें अपने पर्पस के बारे में, जो पर्पस होता है वो सबसे मेन होता है लेटर का। ठीक है। क्योंकि जब तक रीडर को पता ही नहीं चलेगा कि हम लेटर किस बारे में लिख रहे हैं, उसको जब तक समझ में ही नहीं आएगा तो हमारा वो लेटर लिखने का कोई पर्पस ही नहीं आता। ठीक है। तो हमें अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा। पर्पस कहाँ मिलेगा आपको पर्पस मिलेगा या तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा लेटर के, और या फिर जो आपका राइटिंग टास्क रहता है एंड में, या फिर आपको वहाँ पर पर्पस मिल सकता है। ठीक है। और इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो फर्स्ट हो गया जो आपको समझ में आ रहा है कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है। सामने वाले को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेटर में मैंने क्या लिखना है, जो मेरा पेशेंट है उसको क्या कंटिन्यूटी ऑफ केयर चाहिए और कैसे कैसे उसको कंटिन्यू हम कर सकते हैं। ठीक है। तो और सेकंड क्या आ गया रीडर के साइड से। अब रीडर के साइड से रीडर को समझना है कि मतलब मेरा क्या, इस लेटर का पर्पस क्या था मुझे भेजने का, ये लेटर मुझे क्यों भेजा गया, मुझे इस लेटर के थ्रू मुझे पेशेंट को क्या करना है। ठीक है। तो ये दो पार्ट में हमें वो करना है, यानी कि हमें जब हम लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें खुद को भी रखना है और साथ ही साथ हमें रीडर के थिंकिंग ऑफ माइंड को भी देखना है कि अगर ये लेटर अगर मुझे मिलता तो फिर क्या मैं इस लेटर को समझ पाता कि नहीं। तो ये हमारा हो गया पर्पस। ठीक है। और पर्पस को हमेशा लेटर का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है आफ्टर आपका एड्रेस वगैरह को लिखने के बाद जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो हमेशा पर्पस का रखना है। पर्पस को इतना क्लियरली मेंशन करना है कि वो सामने ही समझ में आ जाए जैसे ही वो लेटर रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा पर्पस। अब सेकेंड हम बात करते हैं अपने कंटेंट के बारे में। कंटेंट हमारा बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। और हमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा, हमें हमारा जो केस नोट होता है हमें उसको ढूंढना है कि कंटेंट है क्या। ठीक है। और हमें इसमें देखना है कि जिसको हम जो रीडर है वो किस प्रोफेशन का है और हमारा जो लेटर लिखने का पर्पस है वो क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम लेटर भेज रहे हैं किसी सोशल सर्विस वाले को और हम उसमें उसकी पेशेंट की जो पूरी मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री सब कुछ लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सोशल सर्विस वाला है तो हमें सिर्फ उसमें उतना ही लिखना है जितना उसको सोशल सर्विस की ज़रूरत पड़े। ठीक है। जो कि उसके जो रीडर है उसके लायक हो। हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखना है क्योंकि एक तो हमारा टाइम भी जाएगा, हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आएंगे, तो फिर इसलिए हमें उस चीज़ को भी क्लियरली मेंशन करना है। जो थर्ड हमारा आता है वो आता है कंसाइजनेस और क्लियरिटी में। कंसाइजनेस और क्लियरिटी में हमारा आगे जैसे कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है एक्सक्लूड करनी है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमें इंक्लूड करनी है। मतलब जिस प्रोफेशनल को हम भेज रहे हैं लेटर वो उसके रिगार्डिंग है या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पेशेंट की कंटिन्यूटी ऑफ केयर में मैटर करेगा या नहीं करेगा, वो हमें देखना है। ठीक है। और दूसरा है जो हम लोग जो पेशेंट का जो बैकग्राउंड है वो हमें उतना ज़्यादा वास्ट नहीं देना है। जैसे कि उसकी सोशल हिस्ट्री, अगर हमें लेटर किसी डॉक्टर को भेजना है या फिर किसी ऐसे कोई इमरजेंसी अर्जेंसी है जो पेशेंट को चाहिए,
तो उसके लिए हमें उसकी ज़्यादा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं, उसकी सोशल हिस्ट्री में इतने जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जो इन्फॉर्मेशन सिमिलर्स होते हैं, कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं लेटर में लिखे हुए जो कि बहुत सिमिलर मैच करते हैं। जैसे 2018 में अगर उसको डायबिटीज़ है या फिर उसको फिर 2020 में डायबिटीज़ का कुछ और होगी, तो उन दोनों को हम जो है एक साथ कंसाइज कर सकते हैं उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियरिटी एंड कंसाइजनेस में। दूसरा हमारा आता है जेंडर एंड स्टाइल। जो हमारा लिखने का स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, वो इनफॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि हम हमेशा जो है फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं हम ओईटी में, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर होना चाहिए, उसमें हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसकी भी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, और जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, जिस पेशेंट के बारे में हम लिख रहे हैं उनकी भी डिग्निटी जो है मेंटेन होनी चाहिए, उनको भी रिस्पेक्टफुली वो लेटर उनके बारे में लिखना है, ठीक है। और नॉन जजमेंटल रहना है हमेशा, यानी कि अगर कोई जिसके बारे में आप लिख रहे हो अगर वो स्मोकर है तो आपको ये नहीं लिखना है कि ही इज़ अ स्मोकर और शी इज़ अ स्मोकर। यू कैन राइट कि सिंस दिस टाइम ही इज़ स्मोकिंग और शी इज़ स्मोकिंग, सो हमें उस बारे में क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, हमें किसी को जज नहीं करना है, ठीक है। और कभी भी कोशिश करना कि अगर कोई नॉन मेडिकल चीज़ है उसकी शॉर्ट एब्रीवेशंस कभी भी नहीं लिखनी है, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सल शॉर्ट एब्रीवेशंस है आप उसको लिख सकते हो, लेकिन जैसे आपका बीडी हो गया, टीडीएस हो गया, इन चीज़ों को आप जो है थोड़ा सा एलिब्रेट भी कर सकते हो, जैसे कि आप लिख दो कि ट्वाइस टाइम्स अ डे या फिर थ्राइस टाइम्स अ डे। और साथ ही साथ हमें प्रोफेशन को भी ध्यान में रखना है। अगर हम सोशल सर्विस वालों को भेज रहे हैं तो हमें ज़्यादा मेडिकल टर्म यूज़ नहीं करनी है। अगर हम डॉक्टर को भेज रहे हैं तो हम मेडिकल टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, अगर हम नर्स को भेज रहे हैं मेडिकल टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमारा लेटर का जो एंडिंग पार्ट कैसा है, वो जो एंडिंग पार्ट है वो कैसा है, मतलब जब हम एंड कर रहे हैं अपने लेटर को, तो उस टाइम पे रीडर को क्या समझ में आ रहा है, उसके कंक्लूजन में रीडर को जो है क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको लास्ट में लगना चाहिए कि हाँ ये लेटर मुझे इस चीज़ के लिए आया था, इसका ये पर्पस है और मेरा काम इसमें ये है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना है। फिफ्थ हम बात करते हैं लेटर की ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट की, जो कि सबसे मेन चीज़ है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर हमारे ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स जो है वो सारे मीन्स बेकार चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट में जो होता है वो है हमारा लेटर लिखने का फॉर्मेट। तो लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या है ओईटी में, फर्स्ट आ गया आपका, आपने पूरा केस नोट रीड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको लेटर आपके माइंड में सोचना है कि ये जो मेरा ये केस नोट है इसको मैं कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे सेट करूँगा, ठीक है। आपने अंडरलाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपने अपने माइंड में सोचना है कि मैंने कौन से पैराग्राफ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन लिखना है, ये आपने उसमें सेट करना है। और लेआउट में फर्स्ट आ गया आपका एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हो उनका नाम आ गया, रेसिपेंट का एड्रेस आ गया, और सॉरी उनकी डेजिग्नेशन आ गई, फिर उसके नीचे उनका एड्रेस आ गया, उसके बाद फिर आपका डेट हो गया, और देन आपका नेक्स्ट लिखना है जिसके रिगार्डिंग आप भेज रहे हो, उनका जिस पेशेंट के रिगार्डिंग आप भेज रहे हो उनका नाम हो गया, उनका एज हो गया, ये उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग जो पैराग्राफ होता है वो हमेशा पर्पस का होता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था, ठीक है। आपने पर्पस से स्टार्ट करना है, जो भी आपका पर्पस था, उसके बाद आपके 2 से 3 पैराग्राफ जितने भी आपको लिखने हैं, लेकिन कोशिश करना कि अपने लेटर को शॉर्ट ही रखना, विद इन 200 वर्ड्स आपके जो कवर हो जाए, ठीक है। तो और जो आपका लास्ट पैराग्राफ होता है वो होता है कंक्लूजन का, मीन्स जो आपका लेटर है वो किस बारे में है वो पूरा आप थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करोगे। और लास्ट में हो गया आपका साइन आउट और एंड आपका सिग्नेचर, एंडिंग पॉइंट एंड सिग्नेचर, ठीक है। ये आपका लेआउट में सेट हो गया, लेकिन हमेशा कोशिश करना जो आपका लेटर हो आपका एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो, फॉर्मल लेटर हो, और इसी लेआउट जो ये फॉर्मेट सेट कर रखा ओईटी ने इस फॉर्मेट में ही हो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो लास्ट और 6 पॉइंट है वो क्या चीज़ है। जो हम लेटर लिख रहे हैं ऑब्वियसली बात है हम ओईटी का लेटर लिख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इंग्लिश प्रोफिशिएंट टेस्ट है। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो है हमारी लैंग्वेज। हमारा जो स्पेलिंग है, वोकैबुलरी है, पंचुएशंस है, ग्रामर है, वो सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी जाती है, ठीक है। और आपके पंचुएशंस जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, आप जहाँ पर लगाने हैं कॉमास वहाँ पे लगाना है, जहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ होता है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, और आपकी क्लॉजेज़ आप सही जगह यूज़ करना, ठीक है। और आपका जो
कोई भी फैंसी वर्ड्स यूज़ मत करना आप, क्योंकि फैंसी वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं हमारे आइल्स में, लेकिन OET में हमें इतने फैंसी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और आपके जो कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स को भी ध्यान में रखना है, और बार बार जो एक बार जो आपने कनेक्टर यूज़ कर दिया है, कोशिश करना कि आप उस कनेक्टर को रिपीट ना करो, आप वो वर्ड को रिपीट ना करो जो भी आपने एक बार वर्ड लिख दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको रिपीट करना है उस पैराग्राफ में नहीं, लेकिन अगर आपको अदर पैराग्राफ में भी यूज़ करना है तो फिर आप उसको दूसरे पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हो, लेकिन 1 से 2 बार कोशिश करना कि वैसे रिपीट ना ही हो, लेकिन अगर रिपीट कर भी रहे हो तो फिर सिर्फ 1 या 2 बार, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सारा का सारा OET राइटिंग के बारे में, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ठीक है, तो फिर टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे बड़ी टिप जो है वो यही है मेरी तरफ से कि आप हमेशा रीडर को अपने माइंड में रखना कि अगर ये लेटर मेरे पास आता तो मुझे ये लेटर पढ़ने में कितना समझ में आता, कि अगर ये लेटर अगर मुझे भेजते पेशेंट का कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए तो मैं इस लेटर को कितना समझ पाता, ठीक है, ये समझना है हमें। और जो रीडर है उसके बारे में भी उसके बारे में सोचना है कि क्या रीडर जो है वो इस चीज़ को समझ पाएगा कि मुझे क्या कंटिन्यूटी ऑफ केयर देनी है, मुझे इस लेटर के थ्रू मुझे क्या करना है पेशेंट के लिए, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है हमने। और साथ ही साथ हमें सोचना है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो करेक्ट है या नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स मैंने लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, कहीं मैंने कुछ और तो नहीं लिख दिया है, पेशेंट के वाइटल साइंस कुछ और है, मैंने कुछ और लिख दिया है, उसका जो शुगर है वो ब्लड शुगर है वो कुछ और है, मैंने कुछ और लिख दिया है, टेस्ट कुछ और हो रखे हैं, मैंने कुछ गलत टेस्ट लिख दिए हैं, तो हमें इन चीज़ों को भी माइंड में रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है, जो मेरा लेटर लिखने का स्टाइल है, क्या वो सही है या नहीं है, वो रीडेबल है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो रीडेबल ही नहीं होगा तो फिर आप चाहे कितना भी मेहनत करो, कितना भी अच्छा लेटर लिखो, अगर जो रीडर है उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही में नहीं आएगा, तो फिर वो लेटर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और अपने ग्रामर, अपने वोकेबलरीज, अपनी स्पेलिंग, पंचुएशंस, इन सब पे प्लीज़ ध्यान देना। और जो मैंने आपको लेआउट बताया है और जो आपको मैंने फॉर्मेट बताया लेटर राइटिंग का, उस फॉर्मेट को भी ध्यान देना। स्टार्टिंग में आपका रीडर का नाम आ गया, सेकंड आपका फिर एड्रेस आ गया रीडर का, देन स्टार्टिंग में आपका नाम उसका रीडर का नाम आ गया, फिर उनका डेजिग्नेशन आ गया, उनका एड्रेस आ गया, देन आज की डेट, जिस डेट को भी आप लिख रहे हो वो डेट आ गई, और जिसके रिगार्डिंग में आप लिख रहे हो उनका नाम आ गया, जिस पेशेंट के रिगार्डिंग का लिख रहे हो आप उनका नाम आ गया, और उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। देन आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का, लेटर लिखने के पर्पस के बाद आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपका जो करंट हिस्ट्री है उसके बारे में होना चाहिए हमेशा, या फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में होना चाहिए। सेकंड में आप अपनी पेशेंट की सोशल हिस्ट्री लिख सकते हो, या फिर जो भी उनका बैकग्राउंड है वो लिख सकते हो। और थर्ड में हमेशा कंक्लूड करने की कोशिश करना कि लेटर बहुत शॉर्ट हो, ठीक है, इसलिए थर्ड में ही आप कंक्लूड करने की कोशिश करना। फिर आपका एंडिंग पॉइंट हो गया और आपका सिग्नेचर और डेजिग्नेशन हो गया। ये आपका पूरा हो गया लेटर राइटिंग का। थैंक यू सो मच। OET लेटर राइटिंग के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।